क्या आपने कभी सोचा है कि अपने पैसों को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन निवेश की पेचीदगियों को देखकर डर गए हों? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को फाइनेंस की दुनिया बहुत कठिन लगती है। शुक्र है, एक किताब है जो मदद कर सकती है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैहम। इस किताब को वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल माना जाता है और यह दशकों से बिगिनर्स को समझदार इन्वेस्टर्स में बदल रही है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जल्दी अमीर बनने के तरीकों के बारे में नहीं है, इसके बजाय यह इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के माध्यम से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए टाइमलेस प्रिंसिपल्स प्रदान करती है। बेंजामिन ग्रैहम का मानना था कि कोई भी, चाहे उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट अप्रोच अपनाकर एक सफल इन्वेस्टर बन सकता है। यह किताब अक्सर ऊपर नीचे होने वाले स्टॉक मार्केट को नेविगेट करने के लिए आपका रोड मैप है। यह आपको लॉजिक और एनालिसिस के आधार पर साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज से लैस करता है, इमोशंस या मार्केट हाइप से नहीं। इस किताब को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने की दिशा में अपना पहला कदम समझें। यह फाइनेंस पर सिर्फ एक और किताब नहीं है, यह एक समृद्ध इन्वेस्टर माइंडसेट बनाने की गाइड है। जैसे जैसे आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पन्नों में उतरेंगे, आपको विजडम का खजाना मिलेगा जो आपको अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने के लिए एम्पावर कर सकता है। बेंजामिन ग्रैहम सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वह वॉल स्ट्रीट के लेजेंड थे। उन्हें व्यापक रूप से वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर माना जाता है, एक ऐसा फिलॉसफी जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज में निवेश करने पर जोर देता है। एक इन्वेस्टर के रूप में ग्रैहम की सफलता उनके प्रिंसिपल्स का प्रमाण थी, जो वास्तविक दुनिया में उनकी इफेक्टिवनेस को साबित करती है। ग्रैहम की टीचिंग्स को और भी कंपेलिंग बनाता है दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट पर उनका प्रभाव। ग्रैहम के एक डिवोटेड स्टूडेंट बफेट अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को आकार देने और उन्हें अभूतपूर्व सफलता की ओर गाइडिंग करने का श्रेय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को देते हैं। यह टीचर स्टूडेंट कनेक्शन ग्रैहम की विजडम की एंड्यूरिंग पावर और रेलेवेंस को रेखांकित करता है। ग्रैहम के प्रिंसिपल्स वॉल स्ट्रीट तक ही सीमित नहीं थे। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकता है। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि इन्वेस्टिंग केवल वेल्थी एलीट के लिए नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक रास्ता है जो सभी के लिए एक्सेसिबल है। उनकी विरासत व्यक्तियों को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बनने के लिए एम्पावर करने में निहित है, जो वेल्थ बनाने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर्स को सिक्योर करने में सक्षम है। उनके प्रिंसिपल्स को समझकर आप भी फाइनेंशियल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस के जर्नी पर निकल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कार खरीद रहे हैं और सेलर 10,000 पाउंड मांग रहा है। हालांकि आपका मानना है कि कार की कीमत केवल 8,000 पाउंड है। आप क्या करेंगे? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रूप में आप ओवरपे नहीं करना चाहेंगे। यहीं पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत आता है। ग्रैहम ने स्टॉक्स को उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे खरीदने के महत्व पर जोर दिया। इंट्रिंसिक वैल्यू वह है जो आप मानते हैं कि एक कंपनी वास्तव में अपनी एसेट्स, अर्निंग्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के आधार पर वर्थ है। मार्केट प्राइस और आपके एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच के अंतर को आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसे एक बफर के रूप में सोचें जो आपको पोटेंशियल लॉसेस से बचाता है। अगर आप किसी स्टॉक को उसकी कीमत से कम में खरीदते हैं, भले ही मार्केट में उतार चढ़ाव हो, तो आपके पैसे डूबने की संभावना कम होती है। यह सेफ्टी नेट मन को शांति प्रदान करता है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप एक अधिक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं, मार्केट हाइप से प्रेरित इमोशनल डिसीजन से बचते हैं। यह आपको अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकती है। सेक्शन 4, द अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। क्या आपने कभी मौसम की भी प्रिडिक्शन करने की कोशिश की है? यह नोटोरियसली डिफिकल्ट है ना? स्टॉक मार्केट काफी हद तक ऐसा ही है। इसके शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स की लगातार भी प्रिडिक्शन करना लगभग असंभव है। एक दिन यह ऊपर है, अगले दिन यह नीचे है। ग्रैहम ने इस इनहेरेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझा। उन्होंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी, इस बात पर जोर देते हुए कि एक्सपर्ट्स भी अक्सर गलत हो जाते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस पर रिस्की बेट्स लगाने के बजाय उन्होंने एक अधिक रिलायबल अप्रोच की वकालत की, थॉरो रिसर्च एंड एनालिसिस।
किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ग्राहम ने उसके बिजनेस, उसके फाइनेंशियल्स और उसके कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझने के महत्व पर जोर दिया। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को डिलिजेंटली रिसर्च और इवैल्यूएट करके आप अधिक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। मार्केट प्रेडिक्शंस पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग जुआ की तरह महसूस नहीं होना चाहिए। यह सॉलिड रिसर्च और उन बिजनेसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कैलकुलेटेड चॉइसेस करने के बारे में है जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह अप्रोच रिस्क को कम करता है और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का मार्ग प्रशस्त करता है। सेक्शन 5, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कल्पना कीजिए कि अपनी सारी सेविंग्स एक ही स्टॉक में लगा दी जाए। क्या होगा अगर उस कंपनी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़े? आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डिवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट और उन क्लासेस के भीतर अलग अलग इंडस्ट्रीज और कंपनीज में फैलाना। यह स्ट्रैटेजी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट के इंपैक्ट को कम करती है। इसे इस तरह समझें, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मल्टीपल लेग्स वाली एक मजबूत मेज की तरह होता है। अगर एक पैर कमजोर भी हो जाए तो भी टेबल मजबूत खड़ी रह सकती है। इसी तरह अगर आपके पोर्टफोलियो में एक इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म करता है तो दूसरे लॉसेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन एक एसेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल है। यह आपको मार्केट वॉलेटिलिटी को नेविगेट करने और आपकी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके आप एक अधिक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो मार्केट स्टॉर्म्स का सामना कर सकता है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में जल्दी मुनाफा कमाने की चाहत में पड़ना आसान है। हालांकि जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो पेशेंस एक वर्च्यू है। ग्राहम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते थे। वह समझते थे कि बिजनेसेस को ग्रो होने और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स जनरेट करने में समय लगता है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस अक्सर स्पेक्यूलेशन और इमोशन से प्रेरित होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे इनोवेशन और मार्केट डिमांड से फ्यूल्ड होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाकर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बाहर निकलते हैं, समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेडी ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अप्रोच आपको कंपाउंडिंग की शक्ति से लाभ उठाने की अनुमति देता है, जहां आपके रिटर्न्स और भी अधिक रिटर्न्स जनरेट करते हैं, जिससे आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी तेज होती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहकर और शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज पर प्रतिक्रिया करने के अर्ज का विरोध करके आप लास्टिंग फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। सेक्शन 7, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, योर इन्वेस्टिंग एलाइज। जैसे ही आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करते हैं, याद रखें कि पेशेंस और डिसिप्लिन आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और ऐसा समय भी आएगा जब आपके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि डर या घबराहट के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचें। ग्राहम ने आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर कायम रहने और आपके एक्शंस को इमोशंस को डिक्टेट न करने देने के महत्व पर जोर दिया। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर कायम रहना, तब भी जब मार्केट टर्बुलेंट हो जाए। इसका मतलब है लेटेस्ट हॉट स्टॉक टिप का पीछा करने के अर्ज का विरोध करना और इसके बजाय अपने चुने हुए इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल्स पर ध्यान केंद्रित करना। पेशेंस और डिसिप्लिन सफल इन्वेस्टर्स की पहचान है। वे आपको मार्केट स्टॉर्म्स का सामना करने और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए कमिटेड रहने की अनुमति देते हैं। इन क्वालिटीज को कल्टीवेट करके आप अपने आप को एक अधिक सिक्योर और प्रॉस्परस फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं।